भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी की आतंकवाद पर आयोजित बैठक में पाकिस्तान पर फिर जमकर निशाना साधा। जयशंकर ने मुंबई आतंकी हमले और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले का जिक्र किया। इन दोनों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। उन्होंने कहा कि हम एक और मुंबई का 26/11 या न्यूयॉर्क का 9/11 नहीं होने दे सकते हैं। दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के केंद्र के तौर पर देखती है। पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि वो कब तक आतंकवाद का समर्थन करना चाहता है। शी जिनपिंग जंग के प्लान के तहत घुसपैठ की कोशिश करवा रहे हैं। इधर फ्रांस से आखिरी रफाल विमान भी भारत आ गया। भारत और फ्रांस के बीच 36 रफाल विमानों का सौदा हुआ था, जो आखिरी रफाल विमान के भारत आने पर पूरा हो गया। फ्रांस और भारत के बीच 2016 में 36 रफाल लड़ाकू विमानों की डील हुई थी, जिसके तहत 36वां रफाल विमान भारत पहुंचा, जिससे वायुसेना की ताकत में एक बार फिर इजाफा हो गया। इस बीच मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर की एमपी एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और उन्हें 10 साल के लिए जेल भेज दिया। गाजीपुर की एमपी एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 5 मामलों में दोषी पाया और गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें सजा दी। जिन 5 मामलों में मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया, उसमें अवधेश राय हत्याकांड भी शामिल रहा। मुख्तार अंसारी के साथ उनके सहयोगी भीम सिंह को भी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए हुई अहम बैठक में कई फैसले लिए गए। ये बैठक केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आईबी, सीआईएसएफ और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में एयरपोर्ट पर सामान की जांच करने वाली मशीनों की संख्या बढ़ाने समेत कई अहम फैसले लिए गए। कुछ दिनों पहले ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया था, जहां उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया था। इजरायल ने दावा किया कि ईरान जंग में रूस की मदद करने के लिए अपनी मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से कम करके वहां भेजने की तैयारी में जुटा है। ऐसा वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लगाए गए एक बैन से बचने के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर ईरान उस पर लगे प्रतिबंधों को तोड़ते हुए पकड़ा गया तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और इसीलिए वो रूस भेजने के लिए अपनी मिसाइलों की क्षमता घटा रहा है। वो रूसी सेना के लिए ऐसी मिसाइलें भेजने जा रहा है जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से कम की हो। ईरान के पास 2 ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें रूस भेजे जाने की तैयारी की खबर पहले ही आ गई थी। पहली मिसाइल फतह 110 है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये 500 किलो तक विस्फोटक लेकर जा सकती है, जबकि दूसरी मिसाइल का नाम जुल्फकार है, जो 700 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साधने में बेजोड़ है। इजरायल ने दावा किया कि ईरान ने फतह 110 में बदलाव करके उसकी रेंज को घटा दिया है ताकि वो आसानी से उसे रूस भेज सके, जबकि जुल्फकार मिसाइल में भी बदलाव करने की तैयारी है। हालांकि इसे रूस भेजा जाएगा या नहीं, इसके बारे में इजरायल ने भी खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने ये दावा जरूर किया कि ईरान बड़ी ही चालाकी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आंखों में धूल झोंक रहा है और बड़े आराम से अपनी मिसाइलें रूस भेजने में जुटा है, जबकि ईरान को ऐसा करने से रोकने के लिए सख्त बैन तक लगाया गया है।